नमस्कार। मैं आज आप लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगा। तो जिनको भी अपर बैक में, नेक में या शोल्डर में पेन होता है और वो पेन धीरे धीरे हमारे हाथों में आ जाता है, एक अजीब सी सनसनाहट होती है, एक अजीब सी सेंसेशन होती है इस पेन के अंदर। और पेन ऐसा होता है कि ना तो आप बैठ सकते हैं ठीक से, ना ही आप लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। बहुत अजीब सा पेन होता है, नेक में भी जाता है हमारे पीछे की तरफ। तो ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। समझना है कि कितना पेन है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप मन को शांत कर लें, रिलैक्स हो जाएं और फिर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करें। और ये देखना है कि स्ट्रेचिंग कितनी करनी है। तो अगर पूरा ये जाम है, यानी आप पूरा पेन से एकदम किसी भी पॉइंट पर पेन है और या तो वन साइड पेन होता है, तो उसको आप समझ करके आपको करना है। तो पहली एक्सरसाइज आपको देख लेनी है क्या करनी है। इस तरह से आप फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और हैंड्स को फ्रंट साइड में आप स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको हैंड स्ट्रेच करना है और 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड तक आप जितना हो सके करें उसके बीच में, और फिर वापस लाएं। फिर से आपको इस तरह से हैंड को स्ट्रेच करना है जितना आपसे हो सके, यानी 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड, और इसको 5 रिपीटेशन करना है। इसके बाद आपको हैंड को किसी भी एक एंगल पर ले जाना है, यानी सपोज आप इस तरह से हैंड को स्ट्रेच करना है और फिर साइड में ले जाना है, ऐसे ऐसे साइड में ले जाना है। ये भी स्ट्रेचिंग आपको 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक करनी है। और ध्यान रहे आपका हैंड जो है, आपके हाथ वो शोल्डर लेवल के ऊपर ना जाएं और इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर इस तरह से आप इस साइड में ले जा कर के भी यहाँ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस साइड भी आपको स्ट्रेचिंग कर लेनी है 10 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड तक। होल्ड कर देना है, यानी रोक देना है, और फिर फ्रंट में लाना है इस तरह से। इस प्रकार आप बहुत ही धीरे से अपने हैंड्स को लाएं। तो आपने देखा कि आपको फर्स्ट फ्रंट में स्ट्रेच करना है, फिर साइड में स्ट्रेच करना है, और फिर इस साइड में दूसरे साइड में स्ट्रेच करना है। तो ये तीनों स्ट्रेचिंग आपको बहुत ही स्लोली समझ करके करना है और जितना आपसे हो सके धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, क्योंकि बहुत पेन होता है तो आप आराम से समझ के ही करेंगे। दूसरी स्ट्रेचिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप हैंड को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और एल्बो को पकड़ें। पैर में गैप होना चाहिए, यानी दोनों पैर खुले हुए होने चाहिए। अब एक दूसरे के आप आर्म्स को या एल्बो को पकड़ सकते हैं। बॉडी मूवमेंट नहीं होगी और धीरे से आप स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं आपको ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बॉडी मूवमेंट नहीं करनी है, यानी आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको जस्ट इस तरह से अपर बैक की एक्सरसाइज करनी है, अपर बैक के मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से ये 5 बार करेंगे और फिर हैंड को नीचे की तरफ लाएंगे। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी कारगर है, इसको आप करिए और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अपर बैक पेन है या नेक पेन है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं आपको बताने के लिए। आप जब ये धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो आपका ये शोल्डर के मसल ओपन होंगे, धीरे धीरे खुलेंगे और आपकी एक्सरसाइज और बेटर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब काफ़ी अच्छी हो जाए आपकी एक्सरसाइज, तब आपको ऐसे साइड में टर्न करके, तो आप इस तरह से हैंड को बैक साइड में ले जाएंगे। आप हैंड्स को इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे और ये देखिए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। यहाँ पर भी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, आप अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, एक साथ में रखेंगे और इस तरह से आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके हैंड जितना उठता है आपको उठाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत उठाना है, पर आपसे अगर इतना उठ रहा है उठाइए, 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 जितना आपसे हो सकता है उठाना है।
जब आपको लगे कि मैं फाइनल पोस्चर में आ गया हूँ, यानी हमारा जो अभ्यास क्रम है वो हम यहाँ तक आ गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो 5 से 10 सेकंड होल्ड करके धीरे से लाएंगे और ये 5 बार एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। इससे भी आपका अपर बैक पूरी तरह से खुलने लगता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है। कभी कभी हमारे वन साइड में ही पेन होता है, किसी किसी को कि एक ही साइड में पेन है या दूसरे साइड में सिर्फ किसी भी साइड में पेन है। उसके लिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, यानी दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे जिस एरिया में पेन है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो मसल ओपन हो जाते हैं, नर्व्स ओपन हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो आप किसी भी वॉल को, आप जैसे ये वॉल है, किसी भी वॉल को आप देख सकते हैं। तो ये आप किसी भी दीवार को आप इस तरह से हैंड को रख लीजिए, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। और आप, अगर आपका दाहिना हाथ दीवार के पास है तो आपका दाहिना पैर ही आगे की तरफ जाएगा और उसके अपोजिट साइड में आपको देखना है। थोड़ी देर देखना है, आप देखेंगे कि स्ट्रेचिंग होती रहेगी। 10 सेकंड रुकना है और फिर पैर को आगे की तरफ कर लेना है। अच्छी खासी स्ट्रेचिंग होती है, इससे आपका ब्लॉक्स खुल जाता है, आपका मसल रिलीज हो जाता है, नर्व स्ट्रेच हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो जाता है, सर्कुलेट होने लगता है और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इस वॉल के साथ जो मैंने किया वो आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर वैसे ही आपको जिस साइड में पेन है, मैं सब एग्जांपल से समझा देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर सपोज आपको दाहिने साइड पेन है, राइट साइड में पेन है, तो आप पहली एक्सरसाइज जो मैंने बताया वॉल के साथ, वो दूसरा इस तरह से आप हैंड को रख लेंगे, यानी आपका एल्बो, ये एल्बो से लेकर के आपके फिंगर तक एक पूरे वॉल में टच होंगे। और यहाँ पर आपको अपोजिट में नहीं देखना है, सीधा देखना है, पैर को आगे लेना है। आपका दाहिना हाथ है तो आप दाहिने पैर को आगे लेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। तो ये आपका शोल्डर, हैंड्स, आर्म्स अच्छी तरह से स्ट्रेच होगा और आपको बहुत ही जल्दी इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको पाया जाता है कि स्पाइन के पीछे वाले हिस्से में, ये हमारा जो नेक है वहाँ पर किसी तरह का गैप हो जाता है या हमारा नर्व्स पिंच हो जाता है, तो इस रीजन से भी पेन होता है आपके नेक में। उसके लिए भी आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो आप किसी भी हैंड को, सपोज आप दाहिने हाथ को, राइट हैंड को आप अपने माथे पर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पर एक समझने वाली बात है जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए उनका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, प्रॉब्लम बनी रहती है। हाथ से या हैंड से प्रेशर नहीं देना है, अपने हेड से, अपने फॉरहेड से हाथ को ढकेलना है, हाथ को पुश करना है और हाथ से सिर्फ क्या करना है, होल्ड करना है, उससे रोकना है और माथे से आपको इस तरह से प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपके नेक का जो पिछला हिस्सा है उस पर एक अच्छा प्रेशर आता है, जिससे आपका जो गैप है वो कम होता है, वहाँ का मसल स्ट्रेंथ होता है और आपके नेक पेन, पीछे का हिस्सा जो नेक है, गर्दन है, वो ठीक होता है। तो फ्रंट साइड से इस तरह से कर लेंगे 5 बार। फिर दूसरे साइड से इसी तरह से, जैसे मैंने आपको समझाया है कि आप अपने सर से, अपने सिर से आप इस तरह से प्रेस करेंगे हाथ को, हाथ से नहीं प्रेस करना है, हाथ को सिर्फ उसको रोक के रखना है। तो इस तरह से आप राइट साइड से भी कर सकते हैं। और फिर लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट साइड भी इसी तरह से आपको प्रेस करके करना है। तो जब आप प्रेस करते हैं तो आपको 10 सेकेंड तक इसको रोक के रखना है।
इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके हैंड को पीछे रख करके यहाँ भी आप अपने हेड को यानी पीछे वाले हिस्से से आपको पीछे की तरफ प्रेस करना है और हाथ को रोक के रखना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 सेकेंड आप रोक करके और 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बताया हूँ, ओवरऑल किसी भी रीजन से आपके नेक, शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर है तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे एक्सरसाइज आप करिए और जो भी जिस भी तरह से आपको प्रॉब्लम है उसको आप अपने से दूर रखिए। नमस्कार।